रस के मैं बात करूँ तो रस काव्य के उस घटनाक्रम को रस करते हैं जिसमें किसी भी मनोभाव दृष्टि को देखकर हमारे अंदर किसी भी विभाव की निष्पत्ति हो जाती है, उसे रस करते हैं। रस के जनक हमारे भारत मोती होते हैं। रसों की मैं टोटल संख्या की बात करूँ तो 9 होते हैं। और हम लोग पहला रस यानी श्रृंगार रस की मैं बात कर रहा हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम होता है। और श्रृंगार रस किसे कहते हैं तो परिभाषा आता है तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा। परिभाषा आता है इंग्लिश में तो बोलिए, लिख दीजिएगा। जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार होता है जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे मैं बात करूँ, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोनी हंसे देन करे नटी जाए। अर्थात इसका अर्थ होता है श्री कृष्ण के मुरली के आगे सभी गोपियां अपने आप को सम्मोहित कर हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के मुरली में ऐसा मानो कि ऐसा विशाल रूप ढा गया है कि श्री कृष्ण के मुरली में गोपियां सभी नाचने लगती है। और दूसरा हमारा श्रृंगार होता है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक और नायिका का अलगाव होता है, यानी जहाँ पर नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात जब श्री राम वनवास को चले जाते हैं, तब रावण जब आता है सीता माँ को उठा कर लेकर जाता है, तो श्री राम सभी पक्षियों से, सभी हिरण से पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग कि हमारी मृगों के समान नेत्र वाली सीता कहाँ है। बताइए कि हमारी जो सीता माता है वो कहाँ पर है, कृपया बताओ। सभी पक्षियों से पूछ रहे हैं, सभी हिरणों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि ये पेड़ों हमें बताइए कि हिरण के समान के नेत्र वाली हमारी सीता कहाँ है। और मैं अगला बात करूं, ये हो गया हम लोगों का श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछता है श्रृंगार रस की परिभाषा। अगर आप दोनों को लिख लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते, तो आपके नंबर पक्का फंस जाएगा। आपका नंबर इसमें फिक्स हो जाता है कि इसमें आपको कोई नहीं काट सकता। इतना लिख देंगे तो इतना लिख देंगे। श्रृंगार रस अगर या श्रृंगार रस की अगर परिभाषा उदाहरण देगा तो लिख दीजिएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। परिभाषा लिख दीजिएगा, जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहां से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस मुख्यतः 2 प्रकार होता है, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोनी हंसे देन करे नटी जाए। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक और नायिका का अलगाव होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इतना लिख लेंगे, आपको कोई काट नहीं सकता है। धन्यवाद।